बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छिना टीवी में खुश आमदीद। अब देखेंगे इस वक्त शहबाज शरीफ और उसके मीडिया वाले दूसरे रागीन आसिफ अली ज़रदारी, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें असल परेशानी इस बात की है कि कहीं उन पर आर्टिकल 6 ना लग जाए। इस वक्त आप देखें कि रूस ने भी बयान दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत गिराने में असल में अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है, और उन्होंने बल्कि रूस ने ये बयान भी दिया है कि अमेरिका इन मामला से दूर रहे। आप देखें कि अमेरिका से कुछ वीडियोज़ लीक होती हैं जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को वो सज़ा देने के लिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान ने उनकी बात नहीं मानी और रूस का दौरा कैंसिल नहीं किया। इस चीज़ के लिए अमेरिका अपनी पूरी कोशिश में था कि वो इमरान खान को इक़्तिदार से हटाए और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत को पाकिस्तान में लाए। अब देखें कि अदम एतमाद को कानूनी तौर पर रिजेक्ट किया गया था, और अब शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और फजलुर रहमान बल्कि बिलावल भुट्टो तक ये लोग कह रहे हैं कि DGA-SPR अपनी पोजीशन वाज़े करे कि वो किस तरफ हैं। और आप देखें कि शहबाज शरीफ इस वक्त ज़्यादा DGA-SPR को मुंतखब करते हुए कह रहे हैं कि ये लोग आवाम को बताएं कि हमने गद्दारी नहीं की, हम पाकिस्तान के मुफाद के लिए बोलते हैं। तो असल में आप देखेंगे इमरान खान के एब्सोल्यूट नॉट के जवाब के बाद सबसे पहले ये बंदा बोला था कि इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्यूट नॉट कहकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो पाकिस्तान के मुफाद के लिए खड़ा होता है। तो आप लोग देखें कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए कभी भी पाकिस्तान के मुफादात के लिए काम नहीं किया, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल किया और बाद में अकेला छोड़ दिया। और दूसरी तरफ आप लोग देखेंगे ये बंदा कह रहा है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र्स। असल में इन लोगों की सोच है, ये कभी भी अपनी सियासत में इन चीज़ों से नहीं निकल सकते, क्योंकि ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि ये अमेरिका के पिट्ठू ही बनकर रहेंगे, ये अमेरिका की गुलामी करते रहेंगे और इन चीज़ों से बाज नहीं आएंगे। और आप देखें कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने अजीब सी स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में 90 दिनों में इलेक्शन नहीं हो सकते। अब देखें, असल में आईनी असूल है कि जब भी वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़े तो इलेक्शन कमीशन पर यह फ़र्ज़ है कि वो 90 दिनों में इलेक्शन करवाए। हर तरफ से इस वक्त अजीब सी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बात पर अभी ज़्यादा गौर नहीं किया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान की हिमायत के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि इमरान खान की हिमायत के लिए चाइना सबसे पहले खुलकर सामने आया था, और उसने ये इतराफ़ सबसे पहले किया था कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत के साथ हम खड़े हैं। आपने देखा होगा कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने OIC के इजलास में इमरान खान से एक अलहदा मुलाकात की थी, लेकिन उस दिन के बारे में कोई बात वाज़े नहीं हुई। और अब आप लोग देखेंगे रूस ने भी पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट दी है कि इस मामले में असल मुल्क जो मुलविस था वो अमेरिका ही था। आपने देखा होगा कि पूरी यूरोपीय यूनियन का दबाव था कि इमरान खान पर वो खुलकर रूस की मजम्मत करे और यूक्रेन का साथ दे, इस मामले को रफा दफा करवाया जाए। असल में रूस को दबाया जाना ये उनका असल मकसद था, लेकिन इमरान खान ने इस मामले में कुछ और ही मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस वक्त आप देखिए पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के कर्ज़े की जो किस्त थी वो आ गई थी, और हो सकता था कि पाकिस्तान फिर से दबाव में आ जाता और शायद अमेरिका की बात मान लेता, लेकिन इस वक्त चाइना ने पाकिस्तान के कर्ज़े की किस्त रीशेड्यूल किया ताकि पाकिस्तान किसी दबाव में ना आए, और UAE ने भी पाकिस्तान के कर्ज़े को 1 साल के लिए मौखर कर दिया। और हम आपको बताते चलें कि अमेरिका यही चाहता था कि पाकिस्तान को किसी तरह दबाया जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस साजिश का अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका फिर भी बाज नहीं आ रहा, वो अब भी इन पर दबाव डाल रहा है कि किसी तरह भी जो कुछ हो सकता है इनके साथ करो, इमरान खान को इक़्तिदार से हटाओ। इसलिए ये लोग बयान दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी पोजीशन वाज़े करे कि वो किसके साथ हैं। ये लोग अभी से पाकिस्तान आर्मी को वाज़े स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि आप अपोजिशन के लिए खड़े हों या इमरान खान के साथ। आप लोग अपनी पोजीशन को वाज़े करो कि हम लोग अमेरिका के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान के हक़ में खड़ा होता है। आप लोग देखेंगे, आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि अमेरिका सिर्फ़ पाकिस्तान को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करता है, और ये PDM वाले साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये अमेरिका के पिट्ठू हैं और ये अमेरिका की ही बात मानते हैं। इन लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान में तो इंतशार फैलाया, लेकिन ये अब वाज़े तौर पर पाकिस्तान की आर्मी को धमकी दे रहे हैं कि आप लोग अपनी पोजीशन वाज़े करें, आप PDM वालों के साथ हैं या इमरान खान के साथ। मतलब ये कि ये अमेरिका की बातों को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि पाकिस्तान में इन लोगों की हुकूमत लाई जाए। लेकिन आप लोग देखें कि ये लोग जिस तरह कर रहे हैं कि अदम एतमाद के मामले के बाद फ़ौरन ही आर्मी को पोजीशन वाज़े करने का कह रहे हैं, इसमें हो सकता है कि इमरान खान
पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम की तरफ आ जाएं। और आप लोग देखेंगे इन लोगों ने इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन क्रिएट की हुई है, इमरान खान इस सिचुएशन में सदारती निज़ाम भी ला सकते हैं और इमरान खान इस वक्त 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं। इस सूरत हाल में आप देखेंगे हामिद मीर ने एक कॉलम लिखा कि अमेरिका के इस दबाव से हो सकता है कि इमरान खान पाकिस्तान में पार्ली निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाने वाले हैं और ला सकते हैं। इसने ये कॉलम अमेरिका को लिखा है कि वो इस वक्त अमेरिका कुछ भी करके पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करे और पाकिस्तान में दोबारा जमहूरी निज़ाम को ख़त्म होने से पहले अमेरिका अपनी कोई साजिश चले, क्योंकि अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आता है तो पाकिस्तान में अमेरिका की अक्सरियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका पाकिस्तान में लोटे नहीं ख़रीद पाएगा। अब देखें कि अगर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम आता है या किसी आर्टिकल के तहत इन पीडीएम वालों को अंदर किया जाता तो पाकिस्तान में वाहद पीटीआई बचेगी और बाकी पार्टियां तहलील हो जाएंगी। यानी कि ये बंदा जिस तरह इसने कॉलम लिखा है ये भी वाज़े इन पार्टी की हसूल के लिए अमेरिकी निज़ाम को तरजीह दे रहा है। इस वक्त गद्दारियां अरूज पर हैं। अब देखें कि अगर ये लोग अमेरिका से मदद मांग रहे हैं तो आप देखें पाकिस्तान में ये सीधा सीधा फसाद कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपने हसूल के लिए खुद खड़ा नहीं हो सकता और ये लोग अमेरिका से मदद मांग रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।